अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश सांपों का सेवन करता है, तो इसका जवाब होगा जी हाँ, चाइना। दोस्तों, चाइना में जहरीले और गैर जहरीले सांपों की खेती दवा और भोजन के रूप में की जा रही है। तो चलिए सांपों की खेती की देखभाल और उनको पालने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। चीनी लोग सांप को क्यों पालते हैं? चीन के झेजियांग इलाके के एक गांव में वहां रहने वाले 160 से अधिक किसान परिवार एक साथ भोजन और दवा के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मिलियन से अधिक सांप पालते हैं, जिसमें कोबरा, वाइपर और अजगर जैसी प्रजातियां मुख्य रूप से पाली जाती हैं। इस क्षेत्र के हजारों लोग इस क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए सांप पालन जीवन जीने का एक तरीका भी है। सिर्फ स्नेक फार्मिंग से ही ये लोग लाखों डॉलर कमाते हैं। चीनियों के लिए ऐतिहासिक रूप से सांप पालन ट्रेडिशनल बिजनेस तो नहीं था, पर शुरुआती दौर में लोगों ने सांपों को दवाओं और भोजन के लिए पकड़ा, जिससे जंगलों में सांपों की संख्या तेजी से कम हो गई। तब चाइनीज लोगों के दिमाग में सांपों की खेती करने का आइडिया आया और मोटा मुनाफा भी कमाया। सांपों का बिजनेस केवल चाइना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये यूएसए, जर्मनी, जापान और कोरिया में भी इन सांपों का एक्सपोर्ट किया जाता है। सेम वही प्रोसेस है, यानी कि रेस्टोरेंट्स में भोजन और दवाओं के लिए वो लोग भी सांपों को मंगवा रहे हैं फ्रॉम चाइना। जैसे किसी भी अन्य जानवर को पालने में उनकी नस्लों का ध्यान रखा जाता है, ठीक वैसे ही स्नेक फार्मिंग में भी नस्लों के सिलेक्शन पर पूरा ध्यान दिया जाता है। संभोग के बाद सांपों को अंडे देने के लिए लगभग 30 से 35 दिन लगते हैं और प्रत्येक मादा सांप हर बार 12 से 21 अंडे दे सकती है। इंक्यूबेशन टेक्निक के जरिए एक फॉर्म बॉक्स में एक लेयर मिट्टी की डाली जाती है। नमी को 25 से 30% पर रखा जाता है। फिर रेत की एक पतली परत फैलाई जाती है और उस पर सांप के अंडों को रख दिया जाता है। लगभग 70 से 75 दिनों के बाद अंडों से सांप के बच्चे बाहर निकल आते हैं। इस बीच यदि कोई अंडा डैमेज भी हो जाए तो उसको तुरंत ही हटा दिया जाता है। टेम्परेचर के हिसाब से ही सांपों के पिंजरे बनाए जाते हैं। प्रत्येक पिंजरे में केवल एक सांप रखा जाता है। बस प्रजनन के दौरान ही इनका जोड़ा पिंजरे में मिलाया जाता है। केवल खाने के समय ही इनका पिंजरा खोला जाता है, क्योंकि ये पालतू जानवरों या अन्य लोगों पर हमला न करते। सांपों की प्रजाति के आधार पर ही उन्हें तरह तरह का खाना खिलाया जाता है। जहरीले सांपों को भोजन के रूप में पानी वाले सांप जहरीले सांपों को भोजन के रूप में पानी वाले सांप, मेंढक और मुर्गी का मांस दिया जाता है, जबकि अन्य सांपों को ताजा मांस या मेंढक का मांस खिलाया जा सकता है। सांप का मांस रेस्टोरेंट्स और होटल्स में हाई क्वालिटी का डिश माना जाता है। हर साल चीन 10,000 टन से अधिक सांपों को भोजन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सांपों से बने हेल्थ केयर प्रोडक्ट और मेडिसिनल वाइन यानी कि औषधीय शराब को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। चाइना के अकॉर्डिंग सांपों में उच्च पोषण और औषधीय गुण पाए जाते हैं। सांप का मीट, सांप का पित्त और सांप की हड्डी सभी कुछ विशेष उपयोगी मानी जाती है। सांप का मांस तो पोषक तत्वों से भरपूर एक प्रीशियस डिश है, जिसका प्रभाव शरीर को पोषण देने और जीवन को लंबा जीने के लिए होता है, जबकि सांप के पित्त और हड्डियों का इस्तेमाल ओरिएंटल मेडिसिन में वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स के रूप में किया जाता है। सांप के जहर को लिक्विड गोल्ड भी माना जाता है, क्योंकि इसमें खून के जमने और खून का थक्का बनने से रोकने का गुण होता है और प्लेटलेट्स को एक ही जगह पर इकट्ठा होने से रोकने का भी गुण पाया जाता है। एज वेल एज कैंसर को भी खत्म करने का गुण सांप के जहर में मौजूद होता है। इसके अलावा एंटीवेनम भी सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है, यानी सांप के काटने के लिए विशेष दवा या फिर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, उनसे निजात पाने के लिए जो दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं,
चाइना में वो भी सांपों के जहर से ही तैयार की जाती हैं। अजगर की चमड़ी से बने प्रत्येक हैंडबैग्स की कीमत लगभग 15,000 यूएस डॉलर है। अजगर की चमड़ी कितनी महंगी है ना। दुनिया के सबसे फेमस ब्रांड जैसे गुच्ची, लुइस वॉइटन या फिर सेलिन, ये अपने प्रोडक्ट्स में अजगर की स्किन का इस्तेमाल करते हैं। अजगर की स्किन से बने प्रत्येक आइटम को लग्जरी आइटम माना जाता है, जिसकी मिनिमम प्राइस 5,000 यूएस डॉलर तक है। अजगर का मीट चाइना में हड्डियों की बीमारियों और जोड़ों के दर्द के केस में लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा औरतों में सुंदरता लाने के लिए भी पाइथन का मीट उपयोगी माना जाता है।